मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आप सबको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग अपने घर के लिए निकल जाता है। अब आगे विंग अपने घर पहुंच जाता है। आजुमा जब देखती है कि विंग इतनी जल्दी आ गया तो पूछती है, विंग तुम आज जल्दी घर आ गए। विंग कहता है, आजुमा मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कराते थे। मैं थक जाता था, मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा। विंग आजुमा को कुछ भी नहीं बताना चाहता था जो भी कैफे में हुआ। आजुमा को ये सब जानकर सिर्फ दुख होता और वो आजुमा को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आजुमा को कुछ भी नहीं बताता। आजुमा भी जानती थी कि विंग कुछ छुपा रहा है, जरूर कैफे में कुछ हुआ है। विंग तो कैफे में काम करके बहुत खुश था, अचानक से विंग जॉब कैसे छोड़ सकता है। लेकिन आजुमा इस बारे में कुछ नहीं बोलती। आजुमा कहती है, विंग मेरी जॉब लग गई है, मैं कल से जिन मेंशन में काम करूंगी, इसलिए तुम जॉब की चिंता मत करो, पहले तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। विंग कहता है, आजुमा मैं काम करना चाहता हूँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आजुमा कहती है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। विंग कहता है, आजुमा मैं अभी कुछ नहीं खाना चाहता, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, क्या मैं कुछ समय आराम कर सकता हूँ। आजुमा विंग के पास जाती है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, बेटा तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है। अगर तुम्हें अभी आराम करना है तो जाओ तुम अपने कमरे में जाके आराम करो। विंग के जाते ही आजुमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, तुम्हें कुछ समय सिर्फ अपने लिए चाहिए जिससे तुम अपना मन शांत कर सको। आजुमा किचन में जाकर विंग की पसंद का खाना बनाने लगती है ताकि उसके मन को थोड़ी सी खुशी मिल सके कि कोई उसका भी है जो ध्यान रखना चाहता है। विंग अपने कमरे के अंदर बहुत ही शांति से बैठा था। कुछ समय बाद वो अपने बैग से अपनी डायरी निकालता है। उस डायरी में विंग ने अपने मन की सारी बातें लिख रखी थी। विंग उस डायरी में लिखना स्टार्ट करता है, आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे था। मैंने सोचा था मेरी कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ से अच्छी होगी, लेकिन मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। जिस अल्फा से मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ वो तो मुझसे नफरत करता है, या कहूँ कि हर गरीब ओमेगा से नफरत करता है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गरीब हूँ। पहले उसने कॉलेज में मुझे बातें सुनाई, फिर भी उसका मन नहीं भरा तो कैफ़े में आके मुझे बदनाम करके गया। मुझे पता था कैफ़े में जो भी कुछ हुआ उन सब के पीछे मेरे प्यार का हाथ था, मेरे लहंजा का हाथ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। ऐसे भी अगर उसे खुशी मिलती है मुझे बदनाम करके तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं उसकी खुशी का कारण तो हूँ। मुझे भी उससे नफरत करना चाहिए ना, मेरा दिल मुझे अलाउ नहीं कर रहा उससे नफरत करने के लिए। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ ना। लेकिन कॉलेज में एक बात अच्छी हुई, मुझे 2 प्यारे दोस्त मिल गए, मैं तो इस बात के लिए ही खुश हूँ। फिर वेंग उस डायरी को बंद करके वापस अपने बैग में रख देता है। लहंजा भी अपने मेंशन पहुँच जाता है, वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है और फिर गुस्से से दीवार पर पंच करने लगता है। उसके हाथों से खून निकल रहा था। वो कहता है, मुझे क्या हो गया है, मैंने उस कस्टमर को क्यों मारा, मुझे खुशी क्यों नहीं मिली विंग को परेशान करके। मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, मैं उससे नफरत करता हूँ। फिर लहंजा अपने दिल की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं इसका क्या करूं, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, ये मानने को ही तैयार नहीं है, ये क्यों कह रहा है उसके पास जाने के लिए और उसे अपने सीने से लगाने के लिए। क्या वो सच में मेरी तरह अकेला है? क्या जैसे मॉम ने डैड को धोखा दिया वो ओमेगा भी अपने अल्फा को धोखा देगा? नहीं, मैं अपने डैड की तरह गलती नहीं कर सकता। मैं उससे सिर्फ नफरत करता हूँ, मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा। मैं अपने दिल को अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा। वो कोई मासूम नहीं है, वो सिर्फ उसका दिखावा कर रहा है। ऐसा कहकर लेंजा रोने लगता है। लेंसिचर लेंजा के रूम के बाहर से निकल रहे थे, उन्हें लेंजा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लेंसिचन जल्दी से कमरे के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं लेंजा ने अपना हाल बहुत बुरा बना रखा है। लेंजा के हाथों से खून निकल रहा था। लेंसिचन भागकर फर्स्ट एड किट लेके आते हैं और लेंजा के पास बैठकर बोलते हैं, लेंजा तुम्हें क्या हो गया है, तुमने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है, कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम कोई भी बात अपने दिल में मत रखो, नहीं तो तुम्हें तकलीफ होगी।
ऐसा क्या हुआ है जो तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली है? लेंजा अपने ब्रदर की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर, मॉम ने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्रदर, मॉम तो हमसे प्यार करती थी ना, फिर उन्होंने डैड को धोखा क्यों दिया? मॉम किसके साथ भागी थी? क्या उन्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी? मुझसे अब सहन नहीं होता ब्रदर। लैंसिचन लेंजा को अपने गले से लगा लेता है और फिर वो लेंजा को नींद की दवाई खिला देते हैं ताकि लेंजा कुछ देर के लिए आराम कर सके। फिर लैंसिचन लेंजा के कमरे से चले जाते हैं। वो अपने कमरे में जाकर अपनी मॉम की फ़ोटो निकाल कर कहते हैं, मॉम, आपको लेंजा के दर्द का एहसास नहीं हो रहा? मॉम, आप कहाँ हो? प्लीज़ आप वापस आ जाओ अपने बच्चों के पास। कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, मगर मॉम, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन मॉम, आप कहाँ गायब हो गए हो? आपके जाने के बाद सबसे ज़्यादा असर लेंजा पर हुआ है। वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता। ऊपर से डैड ने उसके मन में जहर भर दिया है। डैड पर तो आपके जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मॉम, आप जल्दी आकर लेंजा को संभाल लीजिए, इससे पहले कि वो पूरी तरीके से टूट जाए। कहीं वो अपने आप को खो ना दे। आज मैंने लेंजा को बहुत टूटा हुआ देखा। मुझे उसके टूटने का कारण नहीं पता, लेकिन उसके दिल में कुछ तो चल रहा है। लेंजा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लैन सिचन भी ये सारी बातें सोचकर सो जाते हैं। मिस्टर लैन अपनी कार में बैठकर अपनी वाइफ से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, मिसेस लैन की आंखें खाली थी, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ दो शब्द निकल रहे थे, मेरे बच्चे। मिस्टर लैन अपनी वाइफ के पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं, तुम भी बहुत अजीब हो। तुम अपना मानसिक संतुलन भी खो चुके हो, फिर भी तुम्हें अपने बच्चे याद है। लेकिन तुम्हारा प्यारा लैंजा तो तुमसे नफरत करता है। पता है इन 17 सालों में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी लैंजा के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरने के लिए। वो तो आंख बंद करके मेरी बातों पर विश्वास करता है, लेकिन तुम्हारा बड़ा बेटा लैंसिचन, वो मुझ पर हमेशा शक करता है। फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी पता लगाने की, लेकिन वो कुछ पता नहीं लगा पाएगा। मिस्टर लैन सारी मन की बातें अपनी वाइफ के सामने रख रहे थे, लेकिन मिसेस लैन अपनी दुनिया में खोई हुई थी, क्योंकि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मिस्टर लैन कहते हैं, मिसेस लैन, अपना फ़र्ज निभाओ। अब टाइम आ गया कि तुम अपने वाइफ होने का कर्तव्य पूरा करो और अपने पति की ज़रूरत को पूरा करो। ऐसा कहकर मिस्टर लैन मिसेस लैन के कपड़े उतारने लगते हैं, फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। मिसेस लैन चीखती रहती है, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फाइनली मिसेस लैन बेहोश हो जाती है। मिस्टर लैन अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं, फिर उन्हें साफ करके कपड़े पहना देते हैं। वो कहते हैं, मेरी सुंदर सी वाइफ, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे छोड़ के जाने का नहीं सोचते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, आज तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। फिर मिस्टर लैन मिसेस लैन को अकेले छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस लैन वहाँ बेहोश पड़ी थी। लेंजा अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और उनकी माँ उनके लिए तड़प रही थी, लेकिन किस्मत को किसी पर भी तरस नहीं आ रही थी। सब अपनी अपनी किस्मत से लड़ रहे थे। कभी तो ऐसा भी दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब इस उम्मीद में थे। जियांग फैमिली विंग को मिस कर रही थी, यहाँ तक कि मिसेस जियांग भी विंग को देखना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप से लड़ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। मिस्टर जियांग अपने पिता का फर्ज नहीं निभा पाए थे, यहाँ तक कि वो तो विंग को अपना नाम भी नहीं दे पाए। उन्हें इस बात का अफसोस था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। जियांग चैंग और यानली भी विंग को देखना चाहते थे, उसे अपने गले से लगाना चाहते थे और कहना चाहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जो उनके मन में है वो चीज़ों कभी भी नहीं कर सकते थे ताकि घर में शांति बनी रहे। संघाई शहर में मिस्टर और मिसेस वे विंग से मिलना चाहते थे और कहना चाहते थे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। लेकिन मिसेस बी की तो हिम्मत ही नहीं थी अपने बेटे के सामने जाने की। उन्हें उम्मीद थी कि जियांग फैमिली ने उनके बेटे को अच्छे से रखा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था उनके बेटे की तो पूरी लाइफ ही एक जंग है। जो उम्मीद उन्हें मिस्टर जियांग से थी, उन्होंने उस उम्मीद को कभी पूरा नहीं किया। मिसेस वे कभी भी चैन से सो नहीं पाती थी। उन्हें हमेशा विंग की याद सताती थी, लेकिन उन्हें ये भी उम्मीद थी कि उनका बेटा जहाँ भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। सब अपने अपने विचारों की दुनिया में थे। उन सबकी ज़िंदगी का एक और दिन बीत गया। सब इस उम्मीद में सो गए कि कल सूरज की पहली किरण उनकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाएगी, लेकिन ये तो कल ही पता चलेगा कि किसी की लाइफ में कोई चेंज होता है या नहीं। लेकिन उम्मीद करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठकर अपने और आजुमा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है,
क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि आजुमा को और ज़्यादा काम करना पड़े। पहले ही आज उनका पहला दिन है जिन मैंसन में जॉब के लिए, और उन्हें वहाँ पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जब आजुमा किचन में आती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, उन्होंने देखा कि पहले ही सब कुछ बना हुआ था। आजुमा कहती है, ये चाइल्ड कितना अच्छा है, पता नहीं इसकी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं। फिर आजुमा विंग को आवाज़ लगाने लगती है। विंग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आजुमा की आवाज़ सुनकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और कहता है, आजुमा आपने मुझे बुलाया। आजुमा कहती, विंग तुम्हें क्या ज़रूरत थी ब्रेकफास्ट बनाने की, तुम अपने ऊपर इतना सारा काम क्यों ले रहे हो, बेटा तुम थक जाओगे। विंग कहता है, आजुमा मैं ठीक हूँ, चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आपको और मुझे दोनों को जाना है। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। लहंजा जब उठा तो उसका सर बहुत ज़्यादा भारी था। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है और कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका ब्रदर उसे रोककर कहता है, लहंजा अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो आज मत जाओ कॉलेज। लहंजा कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ, और ब्रदर कल के लिए सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लैंसिचन कहते हैं, लहंजा आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। लहंजा कहता है, नहीं ब्रदर, सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं छोटा बच्चा हूँ और मेरा ब्रदर मुझे छोड़ने आते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सही से कॉलेज चला जाऊँगा। लहंजा कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही बात के चर्चे चल रहे थे, विंग की, क्योंकि पूरे कॉलेज को कैफ़े में जो भी हुआ पता था। मिंग्याओ ने पूरी मेहनत की थी इस बात को फैलाने में। फिर लोगों को तो मज़ा आता ही है दूसरों का मजाक बनाने में। सब स्टूडेंट विंग के बारे में ही बात कर रहे थे। कॉलेज के कुछ अल्फ़ा बात कर रहे थे, क्या सच में वो ओमेगा अपना शरीर बेचता है? तो दूसरा अल्फ़ा कहता है, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। ऐसे भी तुमने सुना नहीं, कल कैफ़े में कोई अल्फ़ा विंग का रेट पूछ रहा था और विंग ने कुछ भी नहीं कहा। तो दूसरा अल्फ़ा कहता है, तुम सब अपने अपने सामान को संभाल कर रखना। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पहन कर मत आना, नहीं तो तुम्हारा सामान भी चोरी हो जाएगा। तुम लहंजा की तरह लकी नहीं हो, उसे तो उसकी रिंग मिल गई थी। एक अल्फ़ा कहता है, तुम क्या सामान को बचाने की बात कर रहे हो, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। तुम सबको नहीं लगता हमें भी विंग को एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता उसका टेस्ट अच्छा हो, ऐसे भी वो देखने में बुरा नहीं लगता। दूसरे अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है पहले तुम टेस्ट करो, बाद में हम सब भी टेस्ट करेंगे। ऐसा कह के वो सब हंसने लगते हैं। विंग कॉलेज पहुंच चुका था। उसने काफ़ी सारी बातें सुनी थी, उसका दिल दुख रहा था। वो सोचता है अब और क्या सुनना बाकी है। लहंजा भी कॉलेज पहुंच जाता है। उसने भी सुना कि आज पूरे कॉलेज में क्या बातें चल रही हैं। उसे लगता है इन सबको कैफ़े के बारे में कैसे पता चला। मिंग्याओ भाग कर लहंजा के पास आता है और उसके गले लग जाता है। वो कहता है, बेबी मेरा सरप्राइज़ तुम्हें कैसा लगा? लहंजा कहता है, सरप्राइज़ कौन सा? मिंग्याओ कहता है, तुमने सुना नहीं पूरे कॉलेज में विंग की तारीफ चल रही है। वो लोगों का अटेंशन चाहता था ना, देखो उसे अटेंशन मिल गई। तुमने कहा था ना कि तुम विंग से नफरत करते हो और उसके लाइफ को हेल बनाना चाहते हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए पूरे कॉलेज में विंग की बात को फैला दिया। लहंजा सोचता है, लेकिन मैंने कब कहा था कि कैफ़े का इंसिडेंट कॉलेज में फैलाओ, लेकिन वो मिंग्याओ से कुछ नहीं कहता, क्योंकि लहंजा अगर कुछ भी बोलता तो मिंग्याओ कहने लगता कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है, इसलिए वो कहता है तुमने अच्छा किया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई उनकी बातों को सुन रहा है और उनकी बातों को सुन के उसका दिल टूटा जा रहा है। विंग उनके पीछे खड़े होकर सारी बातों को सुन रहा था। वो कहता है, लहंजा के कहने पर उसके बॉयफ्रेंड ने ये बातें पूरे कॉलेज में फैलाई ताकि मेरी लाइफ को हेल बना सके। लहंजा तुम तो मेरी सोच से भी 2 कदम आगे हो, अब तो तुम बहुत खुश हो रहे होंगे मेरी लाइफ पहले से भी मुश्किल बना के। मेरी लाइफ तो पहले ही मुश्किल थी और तुमने उसे और मुश्किल बना दिया। विंग वहाँ से जाने लगता है। वो अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके दोस्त अभी तक नहीं आए थे। कॉलेज का एक स्टूडेंट विंग का हाथ पकड़ लेता है। उस स्टूडेंट के दोस्त भी विंग को घेर लेते हैं। जब ये ड्रामा बाकी के स्टूडेंट देखते हैं तो वो भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मिंग्या और लहंजा भी हल्ला सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। विंग उस स्टूडेंट से कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? वो स्टूडेंट विंग का बैग छीन लेता है और कहता है, आज तुमने किस किस का सामान चुराया है? वो बैग को खोलकर सारा सामान नीचे गिरा देता है। उसमें किताबों के अलावा और कुछ नहीं था। स्टूडेंट कहता है, तुमने कहाँ छुपाया है, अपने कपड़ों के अंदर? विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं चुराया। दूसरा स्टूडेंट कहता है, देखो चोर कह रहा है मैंने चोरी नहीं की।
एक स्टूडेंट अपनी पानी की बोतल निकालता है और विंग के माथे पर डाल देता है, जिसके कारण विंग के पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। उसने वाइट रंग की शर्ट पहनी थी। कपड़े गीले होने के कारण विंग का फिगर सबको नजर आ रहा था। कुछ अल्फा उसे लस्ट भरी निगाहों से देख रहे थे। एक अल्फा कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो, क्या तुम आज की रात मेरे साथ बिताओगे? ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।